गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। सतगुरु महाराज पधारो आसन में, पधारो आसन में। आओ आओ सतगुरु महाराज पधारो आसन में, पधारो आसन में। पधारो आसन में, पधारो आसन में, पधारो आसन में। पधारो आसन में। आओ आओ सतगुरु महाराज पधारो आसन में, पधारो आसन में। आओ आओ सतगुरु महाराज पधारो आसन में, पधारो आसन में। स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। शरणागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर। स्वागतम 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 गुरुवर, शरणागतम गुरुवर। गुरुदेव भगवान की जय हो। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। केवल 2 बार भगवान नाम लीजिए, फिर मुख्य चर्चा करनी है। मुझे आज यहाँ मेरी कथा है नहीं, मेरी कथा में तो कुंवर साहब नहीं आ पाए थे, क्योंकि कथा में तो मैं अपने आसन पर बैठता हूँ। आज तो मैं एक गेस्ट हूँ। आज के होस्ट तो हैं डॉक्टर अशोक हरिवंश। कुंवर रेवती रमन जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है और आज मुझे कुछ मूल्य महत्वपूर्ण बातें करनी भी है, क्योंकि स्वयं शिक्षाविद हैं कुंवर रेवती रमन सिंह जी। आप लोग भी शिक्षाविद हैं और मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं कि सामान्य।
मैं अपना परिचय नहीं दे रहा हूं, पर थोड़ा तो जानना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा 2015 में ही मुझे पद्म विभूषण मिल चुका। तो कुछ बातें कहूंगा जो रेवती रमन जी को बहुत अच्छी लगेंगी। आज मैं वास्तव में मैं कथा कहने नहीं आया हूं, मैं एक उद्घाटन में आया। कथा कहता तो अपने सिंहासन पर बैठता, अभी तो सोफे पर बैठा हूं मैं। वही एक उद्घाटन में कथा के वक्ता तो हैं बहुत अच्छे, हमारे परिकर हैं, प्रिय शिष्य हैं डॉक्टर, जो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं। और कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, अंत में उसे कथा की शरण में जाना ही पड़ता है। गुजराती में थकावट को थाक कहते हैं, और थाक का उल्टा है कथा। जब व्यक्ति अपने जीवन से थक जाता है तब भगवान राम की कथा की शरण में आता है। तो देखिए, मैं आज चर्चा करूंगा थोड़ी सी। जब कभी कभी सिद्धांतों का राजनीतिकरण होता है तब पीड़ा होती है। आज राजनीति और अपराध ये दोनों लगता है पर्याय बन गए हैं। इनको अलग करना बहुत कठिन लग रहा है। अपराध का आज राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। और हम लोगों के लिए और लोगों को तो चिंता हो ना, पर जो पढ़े लिखे लोग हैं हमको तो चिंता है कि दोनों को अलग कैसे किया जाए। कोई बात नहीं, सब भगवान करेंगे ठीक। पहले मैं 2-4 बार भगवान नाम दिला दूं, फिर चर्चा करता हूं। और मुझे लगता है कि आज का मेरा वक्तव्य आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय भारत माता की। जय। देखिए, अभी थोड़ी दिन पहले मैं विदेश में था, वो भी बहुत दूर था। मैं था फिजी में। जहां रामचरितमानस जी की ही आधार पर भरतवंशी
अपनी अस्मिता बचा के रखे हैं। हम लोग उतना नहीं करते। वहां मैंने देखा कि प्रत्येक फिजी निवासी भरतवंशी प्रतिदिन कम से कम 5 दोहे रामायण जी का, रामचरितमानस का पाठ करता है। विदेशों में अभी भी एक देश से भारत में प्रधानमंत्री आए हुए हैं, आपको याद होगा, हैं वो मुस्लिम, गयाना के प्रधानमंत्री। पर गयाना में भी रामचरितमानस का बहुत प्रचार है। गयाना में, सूरीनाम में, मॉरिशस में, थाईलैंड में, और हाँ, और इंडोनेशिया में तो हमने देखा, मैं स्वयं था, 365 दिन रामलीला का मंचन होता है इंडोनेशिया में। कंबोडिया में तो है ही है। और मुझे तो लगता है रेवती रमन जी की संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने देश राजपत्रित हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जहां रामचरितमानस का प्रचार न हो। कोई उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक, मैंने जहां तक देखा, क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फ्रेंस में जाने का अवसर मिला, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पढ़े लिखे लोगों के बीच मंगल भवन अमंगलहारी की चर्चा ना हो। तो मुझे यह कहने में बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है कि श्री राम केवल आस्था के केंद्र नहीं है, वे हमारे भारत की अस्मिता के केंद्र हैं। इतना होने पर भी रेवती रमन सिंह जी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति भारत में, उसका जब कोई अस्तित्व नहीं है, राजनीति में भी उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। उसने, आप लोगों को नाम भी बताने, मुझे उसका नाम लेने में पाप लग रहा है। नाम है उसका स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ठीक है, मौर्य तो जानते हैं आप क्या होता है, हमारे यहाँ क्या करता था मौर्य। हम लोग तो बड़े घर के लोग हैं, और कुंवर साहब भी बड़े घर के। हमारा परिवार स्वयं जमींदार परिवार था, तो हम जानते हैं कि जो मूली और सब्जी बेचने वाले परिवार का था, उस व्यक्ति ने रामचरितमानस जी का एक ऐसा अपमान किया जिससे पूरा विश्व से क्षुब्ध हुआ। भले उस पार्टी के अध्यक्ष जी ने उसका मंडन किया हो, वो तो उनकी निजी सोच है। पर आपको मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि रामचरितमानस को हम भारत से अलग नहीं कर सकते। भारत से यदि र निकल जाए तो भात हो जाएगा, उसे लोग खा जाएंगे। इसलिए ये कुंवर साहब भी जानते हैं, इनके भी परिवार के लोग, और ये स्वयं, हम स्वयं सभी लोग रामचरितमानस जी को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। और मेरा तो मानना है कि रामचरितमानस, अन्य ग्रंथों की बात अभी मैं नहीं करूंगा, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ संसद में घोषित करना ही चाहिए, क्योंकि इतने गुण हैं आतंकवाद को नष्ट करने के, इतने सूत्र हैं रामचरितमानस में जो कहीं दिखते नहीं। तो देखिए, अभी तो हमारे अशोक हरिवंश जी वंचितों की राम की चर्चा करेंगे,
ये तो आज की भाषा है। कभी हम कह लेते हैं वंचितों के राम, कभी हम कह लेते हैं किन्नरों के राम, कभी हम कह लेते हैं अमुक के राम। श्री राम एक के सीमित नहीं है, श्री राम सबके हैं, मानव मात्र के राम है श्री राम। और कुंवर साहब, वंचित शब्द का रामायण जी में एक ही बार प्रयोग हुआ है। अशोक जी, आप तो कथावाचक ही हैं, आज की बारात की दुल्हा तो आप ही, हम तो बाराती बन के आए हैं। जिन कर मन इन सन नहीं राता, जिन कर तेजन वंचित किए विधाता, तेजन वंचित किए विधाता, जिन कर मन इन सन नहीं राता, जिन कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता, तेजन वंचित किए विधाता। रामचरितमानस में एक ही बार कुंवर साहब वंचित शब्द का प्रयोग हुआ है। मानसकार कहते हैं कि वंचित वो है जिसका मन भगवान राम के चरण में नहीं लगता। जिसका मन भगवान राम के चरण में लग गया वो वंचित हो ही नहीं सकता। हमारे अशोक हरिवंश जी बहुत अच्छे अधिकारी हैं। अब राम कथा में इनका मन लग गया है। ये आपको 5 दिन तक सुनाएंगे। अहल्या प्रसंग, केवट प्रसंग, शबरी प्रसंग, हनुमत प्रसंग। आज की भाषा में वंचित कहा जा रहा है उनको जिनको राजनेता लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में बोलते हैं। सत्य ये है कि राम जी के यहां कोई भी वंचित नहीं है, कोई भी वंचित नहीं। कौन साहब, राम का अर्थ जो हम विचार करें तो रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल होता है उसे कहते हैं राम। राम से राष्ट्र का मंगल होता है। वे मंगल के भवन हैं और अमंगल के हारी भी हैं। वे तो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। जैसा कभी संचालक महोदय कह रहे थे, मैं तो इतना ही कहूंगा, जो साकेत में मैथिली शरण जी ने कहा
पहले पृष्ठ पर है उनका यह वाक्य। उनको राष्ट्रकवि कहा था नेहरू जी ने, राष्ट्रकवि थे भी। साकेत के प्रथम पृष्ठ पर है राम राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो भगवान राम का चरित्र स्वयं काव्य है, किसी प्रकार का उसमें दूषण नहीं है। आप लोग जानते हैं रामचंद्र दास एक बहुत अच्छा श्लोक है, संस्कृत साहित्य का एक काव्य है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। और गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। जो काव्य गद्य और पद्य दोनों में होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। कुंवर साहब भी जानते हैं। उस काव्य का नाम है नल चंपू। उसको लिखा त्रिविक्रम भट्ट ने। थोड़ी आज मेरी चर्चा ऊंची होगी तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, गांव के लोग हैं आप लोग, मैं समझाऊंगा, पर करूं क्या। अब हम नीचे स्तर पर मेरी चर्चा नहीं हो सकती, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, क्या करूं बताइए आप। अब कोई डिलीट हो उससे आप प्राइमरी की कक्षा पढ़वाई तो उसके लिए कठिन तो होगा ना, पर मैं प्रयास करूंगा, आप समझ जाएंगे। त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू में रामचंद्र दास से एक बात कही। वाल्मीकि जी की उन्होंने वंदना की तो कहा सदूषणा निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। नल चंपू प्रथम निश्वास, श्लोक संख्या 19। उन्होंने कहा कि यह रामायणी कथा कितनी रमणीय है। मनोज ध्यान से सुनना, तुमको तुम्हारी बुद्धिमान चाहिए। कितनी रमणीय है रामायणी कथा कि सदूषणा होकर भी वो निर्दोष है। जो सदूषणा हो वो निर्दोष कैसे होगी? सखरा होकर भी वो कोमला है। ये विरोधाभास अलंकार है और वहां श्लेष है। सदूषणा माने दूषण के दो अर्थ। एक तो दूषण माने दोष होता है और दूषण में दूषण नाम का राक्षस। तो कहा दूषण नाम की राक्षस की कथा होने पर भी इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। सखरा है, खर नामक राक्षस का वर्णन वहां पर राम जी ने मारा। सखरा होकर भी वो सुकोमला है। इतनी सुंदर रामायणी कथा। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड के 15वें दोहे के प्रथम सोरठे में कहा, बंदौ मुनि पद बहुत अच्छे। बंदौ मुनि पद कंजू रामायण जहि निर्मयऊ सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मित्र, यह एक ऐसी कथा
जहां कोई दोष ही नहीं है। अब मौर्य साहब को कैसा समझ में आया, उनकी बुद्धि को क्या कहा जाए, उनकी बुद्धि को कौन दंडवत करे, उनको समझ में नहीं आया। एक चौपाई रामायण जी में है, वो मैं अवश्य सुनाऊंगा, जिससे आप लोगों का संदेह दूर हो जाए। उस पर हमारे हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सदन में बयान भी दिया था। सुंदरकांड के 59वें दोहे की वो छठी पंक्ति है। गीता प्रेस ने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। मूल पाठ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, मूल पाठ है ये सब ताड़ने के अधिकार। अब मौर्य महोदय को ये समझ में नहीं आया, क्योंकि पढ़ा लिखा तो उन्होंने है नहीं। वो कहते हैं कि ताड़न का अर्थ है पीटना, जबकि हमारी अवधी भाषा में भी है, का हो, अरे जरा इन्हें ताड़त रहे हो, माने इनको देखते रहना चाहिए। अर्थ कौटिल्य ने ताड़नम की व्याख्या लिखी। जब लिखा, लालने बहवो दोषास ताड़ने बहवो गुणा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यं च लालयत ताड़यत न तो लालयत। तो वहां लिखा टीका में उन्होंने, ताड़नम शिक्षणम, ताड़न माने शिक्षण। जिस समय गोस्वामी जी रामचरितमानस जी लिख रहे थे, उसमें मुगलों का शासन था, और इस्लामी धर्म में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। वो कहते हैं कि महिला स्त्री को, वो तो औरत कहते हैं, औरत को पढ़ाना नहीं चाहिए। वो तो जैसे ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन होता है, केवल बच्चा पैदा करने का माध्यम है। एक से 25 बच्चा पैदा करो, उसे पढ़ाओ मत। तब तुलसीदास जी ने उसका विरोध किया कि नहीं, 5 लोगों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। ढोल माने बादक को, गंवार माने असभ्य को, शूद्र माने आचरणहीन को, आचरणहीन है शूद्र है। हमारे यहाँ 3 दिन यदि ब्राह्मण भी सूर्यार्घ्य न दे तो उसे शूद्र कहा जाता है। और पशु और नारी, इनको पढ़ाना चाहिए। पशु को भी पढ़ाया जाता है। देखो कुत्ता कितना शिक्षित, कुत्ता जो है प्राण बचा लेता है। हमारे यहाँ प्रशिक्षित कुत्ते ने ही मोदी जी की प्राण बचा ली 2014 में पटना वाली दुर्घटना में। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक नारी को नहीं पढ़ाइएगा तब तक परिवार नहीं सुधरेगा, और जब परिवार नहीं सुधरेगा प्रदेश नहीं सुधरेगा, और प्रदेश नहीं सुधरेगा तो देश भी नहीं सुधरेगा। इसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जितना शिक्षण में, जितना वो बेटे की पढ़ाई में खर्च करता है, उससे दुगुना बेटी की पढ़ाई में खर्च करे। ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। मुसलमानों ने एक गलत प्रचार किया। मेरा भी जन्म जौनपुर में हुआ है। तो अवधि में एक कहावत उन्होंने ठूंस दी कि भैया खाएं दूध भात, बहिनी चाटे दोना। गोस्वामी जी ने कहा ऐसा नहीं है, इसको उलटना पड़ेगा। अब तो बहिनी खाएं दूध भात और भैया चाटे दोना। जिस घर में बेटे से बेटी को कम माना जाएगा, वो घर नष्ट हो के रहेगा।
उसे देर नहीं लगेगी। और जिस घर में बेटी को बेटे से अधिक माना जाएगा वो घर स्वर्ग हो जाएगा, ये गोस्वामी जी का मानना है। अब बताओ, इतनी सुंदर पंक्ति जहां गोस्वामी जी ने कहा कि महिला को पढ़ाना चाहिए, उसी को न समझ करके मौर्य महोदय ने बयान दे दिया और कुछ लोगों ने रामचरितमानस की पोथी जलाई। इसे क्या बिगड़ा, कितना जलाओगे? अब मुझको तो पूरी कंठस्थ है रामायण जी, मुझको स्वयं को पूरी रामायण जी कंठस्थ है। अपने जीवन के 7वें वर्ष में मैंने कुंवर साहब ने पूरी रामायण कंठस्थ कर ली थी। अब कितना जलाओगे? अब मुझको जलाने आओगे तो मैं तो पद्म विभूषण हूं, मेरे पास प्रोटोकॉल है, गोली से भून देंगे तुम्हें हम। ये कोई बात हुई? रामचरितमानस की कितनी पोथियां जलाओगे? भारत की संख्या है इस समय 1,40 करोड़ के लगभग। उनमें से हम आपको प्रमाण दे देंगे कम से कम 1 करोड़ लोगों को आज भी रामचरितमानस कंठस्थ है। कितना जलाओगे? तो ऐसे गलत बयान नहीं देने चाहिए। इन्होंने बयान दिया तो बिहार का शिक्षा मंत्री है एक धूमकेतु मूर्ख, एक भी अक्षर रामचरितमानस जी में विवादग्रस्त नहीं है। इतना सुंदर, लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी वर्णवादी थे, बिल्कुल गलत बात। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 29वें दोहे की तीसरी पंक्ति में कहा गया कि राजघाट सब विधि सुंदर वर, क्यों कह दिया मज्जहि जहां वरन चारु नर, चारों वर्णों के लोग वहां स्नान करते हैं। मैंने तो कह दिया यदि जातिवाद की बात तुम करते हो हमसे, नेताओं में यदि दम हो तो जात के आधार पर आरक्षण बंद करवा दें, अभी भारत से जातिवाद समाप्त हो जाएगा। खुलकर कहा, केवल भाषण से क्या होगा? चलो बंद करो, मैं तो जगत गुरु हूं भारत का। तुम जाति के आधार पर आरक्षण बंद करवा दो, अभी जिसके यहां कहो मैं रोटी खाने को तैयार हूं, मैं स्वयं। चलो, पर जात के आधार पर आरक्षण तुम ले आए हो, हम तो नहीं लाए। जात के आधार पर आरक्षण तुम ले आए। 30% था, बढ़ाते 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 60-70 तक कर डाला। अब क्या सवर्ण में जन्म लेना कोई पाप है? ब्राह्मण बालक श्रम करके बेचारा आंख फोड़ करके 100% पाकर जूता सिए, और जिनको 4% मिला हो डॉक्टर बन जाए। प्रतिभा का इतना बड़ा अपमान, ये तो समाज नहीं सहेगा। यदि नेता नहीं मानेंगे तो कुंवर साहब आप देख लीजिएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, किसी न किसी दिन इस देश में खूनी क्रांति होकर रहेगी। कब तक सवर्ण बेचारा सहन करेगा बताओ? हमारे यहां सवर्ण अवर्ण था ही नहीं। थोड़ा चुप रहेंगे आप तो मुझे अच्छा लगेगा। आपने मुझे बुलाया तो मेरी बात थोड़ी सुन लीजिए। हमारे यहां कोई सवर्ण अवर्ण था ही नहीं, वर्ण था। और वेद ने एक रूपक प्रस्तुत किया शुक्ल यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 11वें मंत्र में, जिससे आजकल पंडित लोग धूप इसी मंत्र को कहकर धूप दिखाते हैं। धूप का अर्थ है दुर्गंधी हटाना। सतपथ ब्राह्मण ने कहा इससे धूप दिखाओ, ये रामचंद्र दास से सतपथ ब्राह्मण ने कहा
कि इस मंत्र से धूप दिखाओ। क्यों कहा? क्योंकि इस मंत्र में इतनी पवित्र भावना है, इससे समाज की बदबू दूर हो जाएगी, धूप अपने आप हो जाएगी। उदाहरण दिया, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्नः कृतः ऊरू तदस्य जद्वैशः पद्भागुं शूद्रो अजायत। इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से उत्पन्न हुआ, वैश्य भगवान के जंघे से उत्पन्न हुआ, और शूद्र भगवान के चरण से उत्पन्न हुआ। इसी पर कहते हैं कि नीच है शूद्र। हमने कहा ये बताओ, चरण से उत्पन्न होने के कारण शूद्र कैसे बुरा हो गया? हम जब किसी को प्रणाम करते हैं, आप लोग बताइए, हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो किसी की गाल छूकर प्रणाम करते हैं क्या? कहाँ प्रणाम करते हैं? चरण छूकर ना। यदि किसी महिला के कपोल पर हाथ रखकर प्रणाम करो तो सैंडल उठा के दांत तोड़ देगी, और चरण छू के प्रणाम करोगे तो आंसू से तुम्हारा शरीर नहला देगी। तो जब प्रणाम चरण को किया जाता है तो भगवान के चरण से उत्पन्न हुआ शूद्र बुरा क्यों हो गया? ये गलती किसकी है? हमारे व्याख्याओं की, व्याख्याकारों की। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, बदन कमल रज चाहती नहीं लिखा गया। और एक बात आप जान लीजिए, हम लोग जल पीते हैं बड़े लोगों का, क्या किसी के मुख का जल पीते हैं? मुख से उगला हुआ कोई जल पिएगा तो उसको ऊक आ जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। और चरण धोकर चरणोदक पीने पर मन को प्रसन्नता होती है। तो जब चरणोदक पिया जा सकता है तो चरण से निकला हुआ शूद्र अपवित्र क्यों हो गया? ये गलती किसकी? हमारी है। कुंवर साहब, आप जानकर प्रसन्न हो, जब से वेद की व्याख्या करना हमने बंद किया तभी से भारत गुलाम हुआ, तभी से भारत दासता के पंजे में गया। बौद्धों ने, जैनों ने गलत व्याख्या करके वेद की व्याख्या से हमें दूर कर दिया। वेद ने कहा था योस्मान धूर्वति तम धूर्वयम धूर्वामा, जो हमको मारने आए उसे हमें समाप्त कर देना चाहिए। इन बेईमानों ने झूठा व्याख्यान कर दिया, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म तो है, पर आप बताइए, आपके सामने आपकी बहू बेटी की कोई इज्जत लूट रहा हो, बहन बेटी की, और आपका अहिंसा परमो धर्म, ये धर्म है क्या? ये अहिंसा परमो अधर्म है। ऐसी स्थिति में अहिंसा करना बहुत बड़ा अधर्म है, धर्म नहीं है। तो हमारे यहां वेद ने यही कहा, भूलकर भी किसी को न छेड़ेंगे हम छेड़ने काम नहीं करते। भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। तो हमारी व्याख्याएं, वेद की व्याख्याएं शाश्वत थी, हम समझ नहीं पाए, इसलिए हमें भोगना पड़ा। 2000 वर्ष हम गुलाम रहे, सब कुछ तो हमारा लूट गया। ये तो कहो भगवान की कृपा कि आप लोगों का सहयोग था। 1984 में राम जन्मभूमि का जब संघर्ष प्रारंभ हुआ तो उसमें हम लोग केवल 3 थे। अशोक सिंघल जी थे, अवैधनाथ जी थे, और मैं था। और संघर्ष इतना अच्छा चला कि वो 6 दिसंबर 1992 को फिर जो होना था, भारत का जो कलंक था, उसे हमने सरजू में ढहाया। मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद कुंवर साहब, जब कोर्ट ने पूछा कौन साक्ष्य देगा, तो सभी
शंकराचार्य लोगों ने कहा हम तो नहीं देंगे, हमारे ठाकुर जी हमें मना कर रहे हैं। अब अंत में मेरे पास आया, मैंने कहा देखो मैं भी रामानंदाचार्य हूँ, जितना अधिकार शंकराचार्य को उतना मेरा। और समस्या ये है कि मैं जन्मना वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ। इस मुकदमे में रामलला जी नाबालिग है, नियम होता है। जिस मुकदमे में पक्ष वादी नाबालिग होता, वहाँ गुरु माता पिता उसका पक्ष लेते हैं। मैंने कहा मैं उनके गुरु गोत्र का हूँ, राम जी का नमक मैंने खाया, मैं पक्ष लूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद से ले लिया पक्ष, और ले लिया पक्ष तो फिर आनंद ही आनंद आ गया, आनंद आ गया उस पक्ष में। प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े लोगों को मुझे चुप कराने के लिए $45,000 दिए गए थे विपक्षी वकील को। पर आप लोगों की शुभकामना थी, भारत माता का आशीर्वाद था कि मैं अपने एक एक उत्तर में, एक एक वाक्य में विपक्षी के 50-50 प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे देता था। और 7 दिन में सारा पक्ष निचोड़ के रख दिया। और 441 प्रमाण हमने दिए थे, जिनमें जब खुदाई हुई थी तो 437 प्रमाण हमारे पक्ष में थे। 4 प्रमाण धूमिल थे, पर वो भी थे हमारे ही। अंत में कोर्ट ने मान लिया कि नहीं, राम जन्मभूमि हिंदुओं को ही देनी चाहिए। और अयोध्या के परिसर में एक भी विधर्मी संस्थान नहीं बनना चाहिए, उनको सरयू पार दे दिया जाए, बनाए। देखिए, हम सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं। भारत में सबको साथ रहना चाहिए, पर दबा कर नहीं। स्वयं भी जियो और हमको भी जीने दो। तुलसीदास जी ने स्वयं रहीम को मित्र माना, रहीम को मित्र माना। रहीम जी अकबर के सेनापति थे। सेनापति पद छोड़कर उबकर चित्रकूट में भड़भुजा बन के भाड़ झोंक रहे थे। तुलसीदास जी ने देख लिया तो कहा, जाके सिर गुरु भार शोकत झोंकत भारइनी। जिसके सिर पर इतना बड़ा भार सेनापति का आज भाड़ झोंक रहा है, तो रहीम जिनका रहीमन उतरे पार, भार झोंक सब भार मन। तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि श्री राम सबके हैं। वे, यदि मैं कहूं कि सभी के अवतारी सबसे बड़े भगवान हैं, तो मैं सरल भाषा में कहूंगा, यदि वो सबसे बड़े भगवान हैं तो मैं कहूंगा सबसे बड़े इंसान भी श्री रामचंद्र जी ही हैं। ऐसा मनुष्य हमने तो नहीं देखा। एक बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसी ढोल गवार शूद्र प्रश्नारी पर गोस्वामी, यहां ताड़न का अर्थ पीटना कभी नहीं। इसकी पहले वाली चौपाई है, प्रभु भल कीन है, प्रभु भल कीन है, मोहि सिख दीन्ही। प्रभु भल कीन, मोहि सिख दीन्ही, मर जाना पुनि तुम्हारी कीन्ही। प्रभु भल की। जय जय। आप संगति नहीं कर पा रहे हैं, अब रहने दें, मैं बोल रहा हूं। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु भल की मोहि सिख दीन्ही। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे शिक्षा दी। जब पहली पंक्ति सिख कह रही है, तो अब तो ताड़न का सिख ही अर्थ होगा ना। अब पीटनार्थ का हुआ। यदि ताड़न का पीटनार्थ होता तो वो कहते, प्रभु बल कीन मोहि दंड दीन्ही।
दंड तो राम जी ने नहीं दिया, शिक्षा दी। इसलिए इन विवादित प्रसंगों को पहले गुरुजनों के चरणों में समझना चाहिए, फिर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मैं विश्वास से कह रहा हूं और पढ़े लिखे लोगों की प्रतिभा की सौगंध खाकर कह रहा हूं, ये प्रयाग का क्षेत्र है, यहां सरस्वती विराजती है कि रामचरितमानस का एक भी अक्षर विवादित नहीं है। हम कहते हैं एक भी अक्षर विवादित नहीं है। अलग अलग से विद्यालय खोले जाते हैं, कहीं आदिवासियों का विद्यालय, कहीं अमुक का विद्यालय, कहीं अमुक। राम जी यहाँ नहीं था। भगवान राम जहाँ पढ़ते थे वशिष्ठ जी के गुरुकुल में, वहाँ निषाद राज भी पढ़ते थे राम जी के साथ। अब सोचिए कहाँ उन्होंने भेदभाव माना और कहा भी तुम मम सखा भरत सम भ्राता रह सदा रहु पुर आवत जाता। ये है राम, ये है श्री राम। वंचितों के ही राम नहीं है, सबके राम हैं। श्री राम मनुष्यों के भी हैं, पशुओं के भी हैं, पक्षियों के भी हैं, कीड़े मकोड़ों के भी हैं। जहां तक जीव जगत है, प्राणी जगत, प्रत्येक प्राणी के राम हैं। रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा क्रमांक 216 की 7वीं पंक्ति में तुलसीदास जी ने कहा किनको राम जी प्रिय हैं? बोले ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्कान राम सुनी बानी, मन मुस्कान राम सुनी बानी। जहां तक प्राणी जगत है राम जी सबके प्रिय हैं। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। मैं यह बात बहुत ही विश्वास से कह रहा हूं कि जो प्राणी है। और एक आपको चौंकाने वाली बात बताओ कुंवर साहब, आपको बहुत आनंद आएगा। आप तो जबकि बैठने में थोड़ा आपको कष्ट हो रहा है, पर थोड़ा आपको तो चौंकाने वाली बात बताओ, राम जी कितने प्यारे हैं। मैं तो विरोध में कहा करता हूं कि जितने राम जी स्वीट हैं उतने ही क्यूट हैं भगवान राम। आप पूरी रामायण देख जाइए, रामचंद्र दास ध्यान रखना, पूरी रामायण में राम रावण युद्ध सीमा तक चला गया। सीमा तक ऐसा युद्ध आज तक कभी हुआ नहीं। वाल्मीकि कहते हैं गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमः राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। जैसे आकाश के बराबर आकाश ही है, सागर के समान सागर ही है, दूसरा कुछ नहीं। उसी प्रकार राम रावण युद्ध के समान राम रावण युद्ध ही है, दूसरा नहीं। इतना बड़ा युद्ध हुआ। करोड़ों बार रामचंद्र जी ने रावण के सिर काटे पर रावण नहीं मरा। सोचो आप, इतना बड़ा युद्ध हुआ। पर आप पूरी रामायण पढ़ जाओ गोस्वामी तुलसीदास जी की, एक आप बोलेंगे तो मुझे दुख होगा। गंभीर चर्चा कर, देखो ये मेरी इंटेलेक्चुअल चर्चा है। ये
पूरी रामायण में देख जाओ आप, एक भी बार रावण ने राम जी को निशाना करके बाण नहीं मारा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। वो क्यों नाटक करता था, जैसे अभिनय में नाटक होता, जैसे अब अभिनय में लगता गोली चला रहा था, सही से गोली चला देता क्या वो जैसे अभिनय में पिक्चरों में गोली चलाने का अभिनय होता है, उसी प्रकार रावण राम जी पर अस्त्र चलाने का अभिनय करता रहा। वास्तव में लक्ष्य करके एक भी बार रावण ने भगवान राम पर बाण का प्रयोग नहीं किया। इतने प्रिय हैं राम जी। सोचो आप, एक प्रसंग ऐसा आता है, सूर्य नारायण की किरणें घिरी बिल्कुल सीमा पर है। सूर्य नारायण भी भगवान के कपोल को छूना चाहते हैं, पर रावण को थोड़ा सा दुख हुआ। रावण का क्या रे, कठोर गर्मी में सूर्य नारायण की किरणें भगवान राम के कपोलों पर पड़ रही होंगी, उनको ताप लग रहा होगा, तो कैसे किया जाए। रावण ने कहा कोई बात नहीं, आज मैं अपने राम जी को सुखी करने के लिए उनके रथ पर बाण की छाया, बाणों की छाया कर दे रहा हूं। समर भूमि दश कंधर को प्यो, आगे का शब्द आप जान जाओगे, और हमारी आपकी भाषा के शब्द है जौनपुर और प्रयाग की। क्या, बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो, बाणों की वर्षा करके राम जी के रथ को ढक दे। तोप जो कहते ना यार, एक तोप दो, तोप जैसे सब सगवा तोप दे जाने से ठंडा न हो, है ना। तो बाणों की वर्षा करके राम जी के रथ को तोप दिया रावण ने, छाया कर दी। तब राम जी ने कहा, रावण तुमने यदि मुझे बाणों की छाया दी है तो मैं तुम्हें निर्बाण की छाया मैं दे दूंगा। इतने प्रिय है रामचंद्र जी, इतना प्रेम है रामचंद्र जी, इसलिए मुझे तुलसी पीठ जाना भी है। आज यही कहकर मैं इस अपनी वाणी को संभाल दूं कि राम जी वंचितों के इतने हैं, इतने प्रिय। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी से बहुत प्रेम करता है तब उसका जूठन खाता होगा। अपनी माँ का जूठन बच्चे भी आजकल नहीं खाते, पिता का जूठन बच्चे नहीं खाते, पर शबरी जी वंचित हैं आपकी भाषा में, हमारी नहीं। आज की भाषा में शबरी जी भिल्ल कन्या होने का वंचित है। और राम जी भगवान राम और शबरी जी चक करके बेर खिला रहे हैं भगवान राम को, और भगवान राम शबरी जी के चखे हुए जूठे बेर खा रहे हैं। ये बताओ, ये कौन से राम है बताओ आप। और केवल वोट बैंक राम जी नहीं बटोर रहे हैं, नहीं। शबरी जी का शरीर छूटने के पश्चात तेहमात जो रघुनाथ अपने हाथ जलांजलि दई। पहली जलांजलि राम जी शबरी को देते हैं, फिर कौशल्या माता को देते हैं। ये देखिए, ये राम जी, ये राम जी प्रारंभ निषाद के राम, कोल किरातों के भगवान राम, जटायु के भगवान राम, शबरी जी के भगवान राम। सबसे बड़ी बात, हनुमान जी स्वयं भी, अभी रामचंद्र दास भी चर्चा कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। हनुमान जी स्वयं अपने कहते मैं वंचित हूं। कहू कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब विधि हीना। कह दिया, कहू कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल
सब ही विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिलई आहार। इतनी वंचित कि सवेरे जो में हमारा नाम ले ले उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता, और जब कृपा कर दी और मैं तो प्रतिदिन में पहले हनुमान चालीसा का ही पाठ करता हूँ और चकाचक मिलता है, कहाँ भोजन कमी। प्रतिदिन भोजन मैं अकेले भोजन नहीं करता, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मैंने दिव्यांगों का विश्वविद्यालय बनाया और साधु तो भंडारे कागने करते होंगे। हम 3,000 लोगों को हम भोजन करा कर तब भोजन करते हैं। ये कृपा भगवान की नहीं, किसकी कृपा है बताओ। अब तक हम 5,000 विकलांगों को जीविका दिला चुके। कुंवर साहब आपको जान के प्रसन्नता होगा, हमारी यूनिवर्सिटी फुल प्लेस यूनिवर्सिटी है, जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, उसका मैं जीवन पर्यंत कुलाधिपति हूं। और वहां सब कुछ पढ़ाया जाता है, MBA MCA BTech MTech, जिसको पढ़ाने में आजकल लाखों रुपए लगते होंगे, और हमारी यूनिवर्सिटी में विकलांगों को 1 पैसा नहीं देना पड़ता। वहां फ्री फूडिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री एजुकेशन। तो क्या हमारे यहां फैक्ट्री चलती है क्या? नहीं, केवल भगवान के मैं हनुमान चालीसा गाता हूं, समाज पैसा देता है, स्वयं उन दिव्यांगों को खिलाता हूं, चकाचक खाता भी हूं मैं। इसलिए बोलने का तो बहुत मन था पर समय नहीं है, मैं देख भी रहा हूं। आज इतना ही कह रहा हूं मैं कि भगवान राम किसके नहीं, जिनको कोई नहीं पूछता। विनय पत्रिका में रामचंद्र दास एक वाक्य है, बहुत करुण वाक्य। संग्रही स्नेह बस अधम असाधु को, गीध सबरी को कहो, करी है सराध को, गीध सबरी को कहो। अपने बाप का कोई श्राद्ध करता नहीं, नर्सिंग होम में ठूंस देते हैं अपनी माँ को। और राम जी स्वयं गीधराज और सबरी माँ का श्राद्ध कर रहे हैं। सीमा तो तब हो गई रेवती रमन जी, जब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण ऐसी भूमि बताओ जहां किसी का श्राद्ध, किसी को जलाया ना गया हो, वहीं मैं जटायु जी की चिता लगाऊं। लक्ष्मण जी का वो तो शेष के अवतारी कहा नहीं महाराज, 1 इंच ऐसी भूमि नहीं है जहां किसी को जलाया नहीं गया। तब राम जी ने कहा कोई बात, की क्रिया यथोचित निज कर की नहीं राम। राम जी ने कहा मेरे हाथ पर जटायु की चिता लगाई जाए और मैं मुखाग्नि देता हूं राम। ये है वंचितों के राम, जो जटायु की चिता अपने हाथ पर लगवा रहे हैं, जो निषाद को चरणोदक दे रहे हैं, जो अहल्या के पाप की चिंता किए बिना उन्हें उनका उद्धार कर रहे हैं, जो सबरी माता जी का जूठा फल खा रहे हैं, जो हनुमान जी की पीठ पर बैठकर सुग्रीव के पास जा रहे हैं, जो सुग्रीव और विभीषण से मित्रता कर रहे हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापा। ऐसे श्री राम को प्रणाम और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आप सुनिए कथा हमारे अशोक हरिवंश डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी जी से। ये बड़ी अच्छी कथा कहेंगे। हम तो ऐसे आ गए थे, इस बारात के दुल्हा तो यही है, हम तो सहबारा बन के आ गए थे।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की, राजाधिराज रामचंद्र की, राष्ट्रमंगल रामचंद्र की। कुंवर साहब, मेरा पूरा प्रयास होगा एक दिन आप दिन देखेंगे संसद में प्रस्ताव लाकर हम रामचरितमानस जी को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाएंगे, तब मौर्य साहब के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और होगा। बोलिए रामचरितमानस भगवान की जय हो। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे महेश चतुर्वेदी कुंवर साहब की दक्षिणा भाई ले लो। हम तो बाभन हैं, ठाकुरों की दक्षिणा मुझे बहुत चाहिए। कमले और विमलेंद्र जी भी आ गए, सब लोग अभी आ रहे हैं क्या सब लोग? और भारत माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। गौ माता की जय हो। 3 बार और वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री